हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम क्या देखेंगे, एंटी कोलिनेस्टेसिस क्या होता है। एंटी कोलिनेस्टेसिस क्या होता है, सबसे पहले एंटी कोलिनेस्टेसिस से पहले कोलिनेस्टेसिस का एंजाइम का रोल क्या है। कोलिनेस्टेसिस मीन्स एस्टेरेसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कोलिन मीन्स एसिटाइकोलिन। एसिटाइकोलिन को जो भी ब्रेक डाउन करता है उसको बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टेसिस। जो भी ड्रग इनहिबिट करता है कोलिनेस्टेरेस एंजाइम को उसको बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टेसिस। इनहिबिट मीन्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन। कोलिनेस्टेसिस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, उसको बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टेसिस। उसके क्लासिफिकेशन क्या आएगा, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या आता है, कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। एंड इरिवर्सिबल में मालाथियोन डायफ्लोस। ये क्या है, इंसेक्टिसाइड जो भी यूज करते हैं लैंड में। उसके बाद क्या है, कार्बामेट में क्या आता है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, राइवास्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन। इसमें सफिक्स क्या ऐड होता है, स्टिग्मिन सब में ऐड होता है सफिक्स कार्बामेट कंपाउंड में। नॉन कार्बामेट कंपाउंड में क्या आता है, डोनोपेसिल, टेक्राइन, एड्रोफोनियम एंड गैलेक्टामाइन। अब क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम इजी है, सिंपल। क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका जो भी एंटी कोलिनेस्टेसिस का एक्शन है, एंटी कोलिनेस्टेसिस का जो भी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू द एसिटाइकोलिन है। कैसा, ये कोलिनेस्टेरेस एंजाइम है। सपोज ये कोलिनेस्टेरेस एंजाइम है। कोलिनेस्टेरेस एंजाइम है, जब भी एसिटाइकोलिन बाइंड होता है तो ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसका स्ट्रक्चर एसिटाइकोलिन की जैसा सेम स्ट्रक्चर एंटी कोलिनेस्टेरेस का है, तो वो क्या करेगा, बाइंड कर देगा इससे। और जब इसको बाइंड कर देगा तो कोलिनेस्टेरेस का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एंटी कोलिनेस्टेसिस का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम एसिटाइकोलिन जैसा है। और एंटी कोलिनेस्टेसिस बाइंड कर देगा कोलिनेस्टेरेस एंजाइम से और क्या करेगा, इनहिबिट द एक्शन ऑफ कोलिनेस्टेरेसिस। कोलिनेस्टेरेस एक्शन जब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिटाइकोलिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू पे। अब उसके बाद क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब फाइसोस्टिग्मिन क्या होता है, सबसे पहले चार है, फाइसोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन यहां देखेंगे, फाइसोस्टिग्मिन क्या है। फाइसोस्टिग्मिन क्या है, दिस इज यूज्ड इन द ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या होता है, फाइसोस्टिग्मिन ये ड्रग है, एंटी कोलिनेस्टेसिस है। एंटी कोलिनेस्टेसिस मीन्स क्या करेगा, वो सिंपली एसिटाइकोलिन लेवल इंक्रीज करेगा, एसीएस लेवल इंक्रीज करेगा, एसीएस लेवल इंक्रीज करेगा। और ये फाइसोस्टिग्मिन जितने भी है एंटी कोलिनेस्टेसिस वो किसके अंदर आते हैं, पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग विच इज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। अब यूजेस क्या है, यूजेज इट इज यूज इन द ग्लाकोमा। कहाँ यूज होता है, सबसे पहले ग्लाकोमा में यूज होता है। ग्लाकोमा क्या है, एक आई है, एबनॉर्मेलिटी इन द आई ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या लिखा है, ग्लाकोमा का डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मेलिटी इन द आई ड्रेनेज सिस्टम कैन कॉज अ फ्लूइड टू बिल्ड अप। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड है ना जो भी आइस के अंदर, वो बिल्ड अप होने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फ्लूइड बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाता है और डेट कॉजेज द डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सेकेंड किस में यूज होता है, अट्रोपिन पॉइजनिंग। अट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक ड्रग जो ड्रग एसिटाइकोलिन के जैसा एक्शन कॉपी करते हैं उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, द ड्रग विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन। एसिटाइकोलिन का एक्शन जो भी ड्रग इनहिबिट करते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मीन्स अट्रोपिन। अट्रोपिन पॉइजनिंग जब भी होता है, मतलब एंटी कोलिनर्जिक अगर ड्रग ज्यादा ले लिए तो क्या अपन यूज करते हैं, फाइसोस्टिग्मिन है, तो ये क्या कर देगा, एक कोलिनर्जी एसिटाइकोलिन लेवल को इंक्रीज करेगा। इट इज यूज इन द ग्लाकोमा। देन नियोस्टिग्मिन, सेकंड क्या है, नियोस्टिग्मिन है। ये क्या है, पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। नियोस्टिग्मिन पुअरली एब्जॉर्ब होता है गट से। यूज कहाँ होता है, मेनली यूज होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, सपोज ये रिसेप्टर्स है, एसिटाइकोलिन के रिसेप्टर्स रहते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी एंटीबॉडी बनाती है
और वो एंटीबॉडी क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है रिसेप्टर्स को। तो जितने भी जब रिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो एसिटाइलकोलिन लेवल, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम रहेगा, एक सुफिशिएंट टाइम के डिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या करेगा, खत्म कर देगा एसिटाइलकोलिन को। सो एसिटाइलकोलिन खत्म नहीं होना चाहिए, एसिटाइलकोलिन को लेवल इंक्रीज करना है। सो एसिटाइलकोलिन लेवल इंक्रीज कब होएगा, जब भी एंटी कोलिनेस्टेरेज देंगे तो ये क्या करेगा, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को एक्शन इनहिबिट कर देगा। सो जब भी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ते जाएगा। अब सेकंड कहाँ यूज होता है, यूज इन द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस मीन्स डिक्रीज मोटिलिटी। जब भी ऑपरेशन के बाद मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन वो जब डिक्रीज हो जाएगा तो उस समय क्या यूज करते हैं, नियोस्टिमिन। और थर्ड कहाँ यूज होता है, यूज इन द अटोनी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर है जो उसके अंदर अटोनी है। अटोनी मीन्स क्या होता है, टेंशन मीन्स पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है जो भी वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो अटोनी मीन्स टेंशन एकदम डिक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या करेगा, नियोस्टिमिन क्या करेगा, टेंशन इंक्रीज करेगा मीन्स टोन इंक्रीज करेगा। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का रोल क्या है, इंक्रीज द टोन ऑफ द मसल्स। देन एड्रोफोनियम है, एड्रोफोनियम क्या है, रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग है। इट इज यूज इन द माइस्थेनिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम भी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर यूज होता है। और किसके अंदर यूज होता है, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट मेनली कोबरा बाइट में यूज होता है। कोबरा का पॉइजन है, जो पॉइजनिंग है वो क्या करता है, कोबरा का जो भी पॉइजनिंग है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालिसिस करता है। सो अगर एड्रोफोनियम लेंगे तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। और कुरैर पॉइजनिंग बोले तो क्या होता है, कुरैर क्या है, एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। सो ये मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स कराता है। सो अगर ये ज्यादा डोज में ले लेंगे तो वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा किसको, रेस्पिरेटरी मसल्स को। सो रेस्पिरेटरी मसल मेनली डायफ्राम को रिलैक्स कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा एंड पेशेंट को डेथ हो सकता है। राइवास्टिग्मिन क्या है, लॉन्गर एक्टिंग कार्बामेट है डेट बाइंड टू द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इन द ब्रेन। सो ये क्या करता है, लॉन्ग एक्टिंग कार्बामेट है। सो ये कहाँ यूज होता है, मेनली ट्रीटमेंट ऑफ अल्जीमर डिजीज। अल्जीमर डिजीज में कौन सा यूज करते हैं, राइवास्टिग्मिन। अल्जीमर डिजीज क्या होता है, ये भूलने की बीमारी बोल सकते हैं या फिर मेमोरी लॉस की बीमारी है जो उसको बोलते हैं अल्जीमर डिजीज। इट इज ए प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस डिसऑर्डर। अब उसके बाद क्या है, डोज कितना है राइवास्टिग्मिन का, 1.5 to 6 मिलीग्राम बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, एक दिन में सुबह शाम 2 टाइम देने का। देन डोनोपेसिल क्या है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स ये बहुत देर तक काम करता है। गिवन वंस अ डेली, ओडीए मीन्स वंस अ डेली। और डोज कितना है इसका, 5 to 10 मिलीग्राम, यूज इन द अल्जीमर डिजीज। ये भी अल्जीमर डिजीज में यूज होता है। सो मेनली 2 ड्रग यूज होता है अल्जीमर डिजीज में, डोनोपेसिल एंड राइवास्टिग्मिन। देन यूजेस ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज कहाँ है, एज अ मायोटिक। सो फाइसोस्टिग्मिन कॉज है मियोसिस। सो ये क्या करता है, फाइसोस्टिग्मिन मियोसिस करता है। सो एक होता है मायोटिक मायोसिस और एक होता है माइड्रियासिस। सो माइड्रियासिस मीन्स डायलेशन ऑफ पुपिल। सो कोई भी पेशेंट को अगर डायलेशन है पुपिल, सो उसको क्या देंगे अपन, फाइसोस्टिग्मिन। सो फाइसोस्टिग्मिन क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल करेगा, उसको बोलते हैं मियोसिस। और स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन मीन्स पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन है अगर पेशेंट को, तो उसके अंदर भी यूज करेंगे। एंड डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर मीन्स ग्लाकोमा में भी यूज करते हैं, यूज इन द ग्लाकोमा। एंड माइड्रियाटिक के पेशेंट में भी देते हैं टू ब्रेक द एडिशन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। तो जो भी स्टिकनेस है आइरिस और लेंस के बीच में, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। थर्ड माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज करते हैं। देन पॉइजनिंग ड्यू टू द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिन मीन्स अट्रोपिन पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, क्रुरैर पॉइजनिंग बोले तो जो भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है वो क्या करता है,
क्यूरेर क्या है, एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट मेनली क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी मसल्स है जो भी उसको क्या करता है, रिलैक्स करने मीन्स पैरालिसिस कर देता है अगर हाई डोसेस मिलेंगे। सो इसको किससे ट्रीट करेंगे, एंटीकोलिनेस्टेसिस एंजाइम से, एंटीकोलिनेस्टेसिस ड्रग से। उसके बाद क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस मीन्स डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ द गट। डिक्रीज मोटिलिटी अगर हो गया है तो एसिटाइकोलिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंटीकोलिनेस्टेसिस। एंटीकोलिनेस्टेसिस क्या करता है, डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, एसिटाइकोलिन का डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करता है। तो जब भी एसिटाइकोलिन का डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब बच जाएगा, तो एसिटाइकोलिन का लेवल बढ़ते जाएगा। एसिटाइकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो वो एसिटाइकोलिन का रोल है मोटिलिटी इंक्रीज करना। तो जो भी पेशेंट को अगर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस है तो उसको क्या करेंगे, मोटिलिटी इंक्रीज करेंगे बाय गिविंग अ एंटीकोलिनेस्टेसिस। एंड कोबरा बाइट में क्या करता है, इंट्रावेनस हाइड्रोफोनियम देना पड़ता है। सो मतलब ये इंट्रावेनस है, हाइड्रोफोनियम कौन सा है, इंट्रावेनस है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। एंड लास्ट में अल्जीमर डिजीज में भी यूज होता है राइवास्टिग्मिन एंड डोनोपेसिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।